हेलो एवरीवन, दिस इज़ नैना धीमान। तो हमने जो हमारा क्लास 12th का फाइन आर्ट में चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट, उसकी हमने सारी जो एक्सप्लेनेशन थी उसको पढ़ लिया था। आफ्टर इट हमने उसके सारे सब स्कूल्स को भी अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम उसकी स्टार्ट करने जा रहे हैं पेंटिंग्स। तो उसकी ये फर्स्ट पेंटिंग है। बहुत सारी पेंटिंग्स हैं इसमें, लेकिन पता है क्या, कुछ पेंटिंग्स ऐसी है जो आउट ऑफ सिलेबस भी है। ठीक है, सो अब हम उनको ही कवर कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। ओके, देखिए सबसे पहले हम इस पेंटिंग का नाम पढ़ेंगे। ओके, देखो तो इस पेंटिंग का क्या नेम है, यहाँ से देखिए नेम क्या डाला जाएगा यहाँ पे। सॉरी, आया नहीं हुआ इसमें। मारू रागिनी जो पेंटिंग है ना, इसका नाम है मारू रागिनी। ठीक है, मारू रागिनी 1 बोल लो, आप इसको ए बोल लो, मारू रागिनी ए। एक और मारू रागिनी है जो आउट ऑफ सिलेबस है। आर्टिस्ट कौन है इसके? साहिबदीन। स्कूल कौन सा है? मेवाड़। मेवाड़ स्कूल से इसको लिया गया है, जो कहाँ पे? मेवाड़, उदयपुर, राजस्थान में। और टाइम पीरियड है इसका सिरका 18th सेंचुरी एडी। पूरा अगर आपको अच्छे से टाइम पीरियड को पूरा अच्छे से लर्न करना है, कौन से सिंह के उसके किंग के अंडर आया है, तो कौन से किंग है? राजा रजत सिंह। राजा रजत सिंह 1 उस टाइम पे थे। कौन से टाइम पीरियड में? 1628, यानी कि 18th सेंचुरी। ठीक है, सो ये थे उस टाइम पे। आप इसको मतलब ये टाइम पीरियड पता क्या था? पूरे 18th सेंचुरी नहीं था, 17 to 18th सेंचुरी दोनों था, मिक्स मिडल। ठीक है, सो इसमें इस पेंटिंग को बनाया गया था। पर मोस्टली ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यू कैन राइट इट, ईजी है वे। ठीक है, आगे मैं आप तो ये प्रेफर करूँगी। ठीक है, उसके बाद क्या है? मीडियम इसके अंदर मोस्टली क्या है, देखो इसमें नहीं, हर एक पेंटिंग में मोस्टली आपकी बुक में टेम्परेरा वाटर कलर ऑन पेपर मीडियम यूज़ किया गया है। और जो कटसी है, यानी कि कटसी, इसको कहाँ रखा गया है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। मोस्टली पेंटिंग्स को इसी जगह पर रखा गया है। ऐसी कुछ ही पेंटिंग्स हैं, 1 2 या 3 मिलेंगी आपको आपकी बुक में जस्ट, जिनकी कटसी और कहीं है, जिन्हें और कहीं रखा गया है। ठीक है, बाकी सब नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो इसका अब हम सब्जेक्ट मैटर पढ़ते हैं कि मतलब ये पेंटिंग क्या दिखाना चाह रही है, क्या दर्शाया गया है। मारू रागिनी मतलब पेंटिंग है क्या? मारू रागिनी इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग। वर्टिकल क्या होता है? देखो लाइन से समझ लो, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन होती है ये चीज़, बहुत ईजी बात है, ऐसी 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 ऐसी, और ये चीज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ठीक है, सीधी टेढ़ी, बस इतना फ़र्क है। ठीक है, सो ये वर्टिकल पेंटिंग आपको दिखाई दे ही रहा है, देखो ऐसे है ये वर्टिकल, पूरी बड़ी पेंटिंग देखो वर्टिकल। ठीक है, सो इसके अंदर क्या है, अब इसको कौन सी सीरीज पे किया गया है काम? इसमें रागमाला सीरीज के ऊपर इस पे काम किया गया है। इट वॉज पेंटेड बाय द पेंटर ऑफ मेवाड़ साहिबदीन। ये बात ऊपर मेंशन हो चुकी है। उदयपुर में जो ये मेवाड़ है, इसके एक पेंटर है साहिबदीन। और साहिबदीन पेंटर का नाम, जब मेवाड़ स्कूल की रीडिंग की थी उसके अंदर भी आया था कि साहिबदीन था मेवाड़ स्कूल का बहुत ही फेमस पेंटर था, यानी आर्टिस्ट था। ठीक है, अब हम इस पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो देखिए इन द वर्टिकल पेंटिंग क्या है, एक किंग और एक क्वीन को दिखाया गया है। देखिए हमें दिख ही रहा है, एक किंग और एक क्वीन को दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या है, जो दोनों कैमल पे राइड कर रहे हैं, ये रहा कैमल, इसके ऊपर बैठ के दोनों राइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। आगे क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, इन्होंने कैसा यूज़ किया है? येलो फोरग्राउंड। ठीक है, लाइट ग्रीन, अच्छे से देखो, ऐसे देख लो आप इसे, इज़ लाइट ग्रीन। फोरग्राउंड यानी कि जो ज़मीन का ये है ना थोड़ा थोड़ा एरिया, इसको थोड़ा लाइट ग्रीन कलर में यूज़ किया गया है, जहाँ पे एस्कॉर्ट्स खड़े हुए हैं। और ऊपर पीछे येलो कलर, इसके अंदर येलो कलर इसके बैकग्राउंड के लिए यूज़ किया गया है। 2 मेल एस्कॉर्ट्स हैं, यानी कि ये रे एस्कॉर्ट्स होते हैं सैनिक। 2 मेल एस्कॉर्ट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। एक कैमल है जो उसके साथ में, ठीक है, कैमल के साथ में भागते हुए नजर आ ही रहे हैं। इन द सेंटर, सेंटर में क्या है, बीचों बीच येलो बैकग्राउंड है हमारा शोन किया गया, ग्रीन फोरग्राउंड, वही बात अगेन अगेन आई जा रही है। ए बैंड ऑफ स्काई विद ब्लू कलर हैज़ बीन शोन। ये देखो कितना डार्क, ये देखो स्काई भी है, ऊपर की तरफ स्काई भी दिखाया गया है। सो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। तो इसमें कैमल की बात भी है, बिल्कुल एंथुसियास्टिक कैमल दिखाया गया है, यानी बिल्कुल मतलब बिल्कुल उत्सुक, बिल्कुल जैसे कि हाँ पूरा एनर्जेटिक। ठीक है,
सो इसके बाद क्या है, एक मेल अटेंडेंट है जो लीड कर रहा है कैमल को। देखो कैमल को चलाने से, कोई जानवर होता है उसको चलाने के लिए होते नहीं है कि भी जानवरों को चलाने वाले एक बंदा हायर कर लेते हैं वैसे, ठीक है। एक एस्कॉर्ट वो भी है, ठीक है। एक इसमें क्या है, अब एक हंटिंग डॉग भी है, ये रहा शिकारी कुत्ता, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। सो ये भी उनके साथ जो एस्कॉर्ट्स थे ना, ये दो, इनके साथ, ये इनके साथ ही चल रहा है, ठीक है। सो इसके बाद क्या है, इसमें स्काई डीप ब्लू है। देखो अगेन अगेन वही बात रिपीट हो रही है, स्काई डीप ब्लू कलर का है। ड्रेसेस है जो सभी फिगर्स की फ्लैट कलर में, देखो जैसे कि रेड है ना इसकी, तो पूरी रेड की रेड ऐसे कर दी, इसकी ट्रांसपेरेंसी कर रखी है राजा की, इसकी पूरी रेड कर रखी है ऊपर से, जैसे ये रेड एंड ट्रांसपेरेंट मतलब नॉर्मल से कलर्स ऐसे यूज़ कर रखे हैं, ठीक है। सो ये फ्लैट कलर्स होते हैं, ये इन्होंने यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर। ट्रांसपेरेंट वाइट कलर भी कुछ कुछ जगह यूज़ हुआ है, जैसे कि इसके किंग की ड्रेस में और इस एस्कॉर्ट की एक ड्रेस में भी, और जो ऐसे डॉग है, जो डॉग में भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कलर यूज़ हुआ है। और किंग ने सॉरी ये देखिए इसको देख लीजिए, कैमल भी थोड़ा डेकोरेटेड जैसी चीज़ें लगा रखी है ना, झालर सी, तो ये डेकोरेटेड कैमल है, ठीक है। और क्या है, किंग ने अपने हाथ में एक रोज़ फ्लावर पकड़ा हुआ है, देखिए ये ले रहा है अपने हाथ में रोज़ का फ्लावर इसने लिया हुआ है, और कौन से हैंड में लिया हुआ है उसने, राइट हैंड में, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, उसकी लेफ्ट नहीं, वो उसकी साइड से देखिए, उसके राइट हैंड में है वो, ठीक है। सो राइट हैंड में उसके पास क्या है, हाथ में फ्लावर है, जो उसने क्या किया उसको, और उसकी किसकी तरफ, अपनी क्वीन की तरफ वो देख रहा है। और टॉप ऑफ द पेंटिंग क्या लिखा है, मारुश्री रागनी, ठीक है। ऊपर ना यहाँ मेंशन है मारुश्री रागनी, यहाँ पे इस जगह पे है मेंशन, ठीक है। सो इसके बाद देखिए आगे आगे क्या मेंशन हमारे पास, जो हमारी पेंटिंग है वो क्या है, कौन से टाइम पीरियड में है, सेंचुरीज़ की, संवत की 1885, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी ही। और जो पेंटिंग है उसके अंदर 12 मासा पे वर्क किया गया है, यानी कि 12 मासा कहते हैं 12 मंथ्स, यानी कि हर मौसम वगैरह की सिस्टम को भी अच्छे से शो किया गया है पेंटिंग में। और पेंटिंग के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे इनके फेस है बिल्कुल रिदमिक, ऐसे जैसे कि उनकी फेस की मूवमेंट्स होनी चाहिए ना, ऐसे अलग अलग शेप्स में पूरे अच्छे से उसको बनाया गया है सबके फेसेस को भी। और इसमें क्या है, जो कलर्स हैं वो ब्राइट और नेचुरल कलर्स को यूज़ किया गया है, और ब्राइट ऐसे बिल्कुल चमकदार भड़कीले से कलर्स इसमें यूज़ किए गए हैं। और ये पेंटिंग हमें क्या दिखा रही है, स्टोरी ऑफ नायक एंड नायिका शो कर रही है, यानी कि हीरो एंड हीरोइन की पोएम को उसको शो कर रही है। सो देखिए अब इसमें एक ना बात है, अब हमारा जो सिलेबस है ना जी, देखो उसके अंदर अब क्या आएगी भाई, ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। और जो है दो आएंगी मोस्टली, दो इम्पॉर्टेंट है। आपको 5-6 भी दी गई हो तो उनमें से सिर्फ 2 आप रिवाइज़ कर लोगे, इनफ है, बहुत है, 2 को रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। सो इसमें 2 ह्यूमन वैल्यूज़ देख लो, यानी कि इंसानियत के हिसाब से, मतलब ऐसे कोई मानवता के हिसाब से क्या दिखाया गया है पेंटिंग में, लव एंड डिवोशन ऑफ द रॉयल कपल फॉर ईच अदर, जैसे राजा रानी का प्यार दोनों ने दिखाया ना, किसी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे के साथ राइड कर रहे हैं वो चीज़। एंड लॉयल्टी ऑफ द अटेंडेंट्स टुवर्ड्स द मास्टर, यानी कि जो ये अटेंडेंट्स हैं, ये 2 एस्कॉर्ट्स कैसे अपने मास्टर के यानी कि किंग के लिए वर्क कर रहे हैं, दिखाया गया ना, ये लॉयल कितने लॉयल हैं, ठीक है। ऐसे ही बस ये चीज़ इसके अंदर दिखाई गई है, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने आपके लिए ऐसे अच्छे से भी लिया हुआ है इसको, एक मिनट रुकिए, ह्यूमन वैल्यूज़ को, ये रहा, हाँ जी देखो, दे आर एक्म्पाइंग विद हिम टू एंश्योर हिज वेलबींग, ठीक है। वो उसके साथ जा रहे हैं ना, किसके साथ, किंग के साथ अपने जा रहे हैं, और अपने वो दिखा रहे हैं वो अपने वेलबींग की, हाँ वी आर विद यू, ठीक है। और उनको जैसे कि जैसे वो एक दूसरे के साथ मूव कर रहे हैं, अपनी वो लॉयल्टी शो कर रहे हैं, वो कैसे उसके सैनिक उसका साथ दे रहे हैं हर टाइम पे, वो चीज़, ठीक है। और कैसे अपने राजा के ऑर्डर को मान रहे हैं, ठीक है। सो इसमें मे बी आपको कोई डाउट ना हो, और होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। सो चलिए अब हमारी नेक्स्ट पेंटिंग होगी चौगान प्लेयर्स, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करेंगे, उसको भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। बाय बाय।